सर्दियां अपनी चरम सीमा पे आ चुकी हैं भाई। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज 7 से 8 तारीख जो हो गई है। अब ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा उनके सेवादार जो कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के शुरू कर देते थे, ऐसे में उनको स्वयं को उठने में थोड़ी हो जा रही है देर। तो किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे? क्या उनको पूजा करने में यदि देर हो जाएगी तो क्या उनको पाप लगेगा? लाला को कितने बजे जगाएं, लाला को किस प्रकार से स्नान कराएं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। सर्दियां अपनी चरम सीमा पे हैं। अब ऐसे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा, उनके जो सेवादार हैं वो कुछ सोच में है भाई, क्योंकि 5 बजे 4 बजे 6 बजे उठ के वो लाला की सेवा में लग जाते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है अब कि वो स्वयं से ही उठने में जल्दी इतने ज़्यादा समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या अगर लड्डू गोपाल को देर से जगाएंगे तो क्या उनको पाप पड़ेगा? देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा कड़े नियम के साथ में नहीं की जाती है, ये मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा घर में सबसे छोटे बालक प्रिय इतने लाड के साथ में करिए कि कोई कड़े नियम बिल्कुल भी ना लेकर के आइए। कड़े नियम का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बजे ही, आप गर्मियों में उठते थे तो सर्दियों में भी आप 5 बजे ही उठें। मंदिरों का भी जो समय है, चाहे वो आरती का हो चाहे वो स्नान का हो, वो भी बढ़ जाता है। और हमारे बाल गोपाल तो इतने शरारती हैं कि उनकी मंगला जब होती है तो पहले तो उनकी मंगला ही नहीं होती है, लेकिन जिन मंदिरों में उनकी मंगला होती भी है तो वो थोड़ा देर से होती है और दर्शन भी जो भक्तगण हैं वो थोड़ा देर से पाते हैं। सुबह आपको एक समय निर्धारित कर लेना है। सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा जल्दी लड्डू गोपाल को कृपया बिल्कुल भी ना जगाइए। आप स्वयं भी अपना ख्याल रखिए और इस समय पे, ऐसे समय पे जगिए कि आपको भी, यदि आप बीमार हैं या आपको कुछ मेडिकल इशू हैं तो आपको इतने कड़े नियम में नहीं आना है कि लाला ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, और ना ही अपने भक्तों को वो इस तरीके से संकट में देख सकते हैं कि आप स्वयं इतनी सर्दी में 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं और सेवा में या बाकी की तैयारियों में लग जाएं। अपना आप ख्याल रखेंगे तो ही आप लाला की अच्छे से सेवा भजन कीर्तन कर पाएंगे। तो आपको एक समय निर्धारित कर लेना है अपने स्थान, अपनी जगह जहां आप रह रहे हो, अपने शहर के हिसाब से वहां पे किस प्रकार से ठंडी पड़ती है। जैसे अब मैं जहां रह रही हूं वहां पे ठंडियां बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा गलन की ठंडी है, तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा कड़े नियम में नहीं बनाती हूँ। कभी मुझे देर भी हो जाती है और कभी मैं स्वयं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन लाला को उनके निर्धारित समय पे ही जगाती हूँ। अब आप लाला को कितने बजे जगाएं? आप सुबह लड्डू गोपाल को 7 से 8 बजे के बीच में आराम से जगा सकते हैं। सर्दियाँ अब और बढ़ेंगी, कोहरा होगा, बारिश भी होगी, धूप भी नहीं निकलेगी। ऐसी स्थिति में आपको लाला को जल्दी नहीं जगाना है। आप उनको 7 बजे से 8 बजे के बीच में जगाइए। आप उनको 7:45, 7:30, 8 बजे तक भी जगाते हो तो इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बाल गोपाल तो स्वयं बहुत छोटे से हैं और उनको कैसे ही आप अपने घर के छोटे बच्चे को जैसे इतनी कोमलता से रखते हो कि बिल्कुल भी उनको सर्दी ना लगे, उनको हवा ना लगे, तो उसी प्रकार से लाला की भी आपको सेवा करनी है। जहाँ कड़े नियम आ जाते हैं वहाँ पे प्रेम और भाव जो है ना वो कम होने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में बस समय चल रहा होता है कि इतने बजे ही हमको उठना है, इतने ही बजे हमें ये कार्य करना है। लेकिन नहीं, आपको लड्डू गोपाल का एक समय निर्धारित कर दीजिए और इसमें इतना कड़े नियम मत बनाइए कि आपको कष्ट हो या आपके जब नियम टूटे तो आपको कष्ट हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखने योग्य है
कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है। सर्वप्रथम आप लाला को जगा लीजिए, उनको थोड़ी देर उनके कंबल में ही बैठे रहने दीजिए। आप उनको गर्म पानी का सेवन कराइए। गर्म पानी पिलाने के बाद में आप उनका सर्वप्रथम आचमन कर दें। आचमन के बाद आप उनको गर्म पानी पिला सकते हो, मिष्ठान खिला सकते हो, और नहीं तो आप हल्का गुनगुना सर्वप्रथम उनको दूध पिला दीजिए। अगर आपके यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको उनको रुक के स्नान करवाना है, तो आप उनको दूध वगैरह भी ग्रहण करवा सकते हो। फिर जब धूप निकल आए, जब मौसम आपको लगने लगे कि हाँ अब गर्म हो चुका है, तब आपको लड्डू गोपाल को स्नान करवाना होता है। लड्डू गोपाल का स्नान मौसम के हिसाब से होता है। सर्दियों में उनको गुनगुने पानी से आपको स्नान कराना रहता है। ध्यान रखिए, यदि एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल विराजमान है अपने घर में, तो उनको एक साथ स्नान मत कराइए, जिस प्रकार से आप गर्मियों में कराते थे। आपको एक एक करके लाला का स्नान कराना है। चंदन से स्नान बिल्कुल भी नहीं कराइएगा। इस समय उनको हल्के गुनगुने पानी से ही आपको केवल स्नान कराना है। आपको भूल से भी इस समय गोपी चंदन से स्नान नहीं कराना है, और ना ही उनके माथे पे आपको इस समय चंदन और जो पुष्प हम चढ़ाते हैं वो चढ़ाना है जी। तो इस तरीके से बहुत ही सरलता से आप लड्डू गोपाल को सुबह जगा सकते हैं। बिल्कुल भी मन में भ्रम ना लाएं। बाकी आगे भी आपको वीडियोस लड्डू गोपाल की विंटर केयर की मिलती रहेगी। इस प्रकार से लाला की सेवा करिएगा। आपको क्या सेवन कराना है, अगली वीडियो आपको लड्डू गोपाल को सर्दियों में आपको क्या क्या भोग लगाना है उस पर मिलेगी। बने रहिएगा लाला लाली के चैनल में। और कोई भी पाप नहीं पड़ता है यदि आपको स्वयं भी जगने में देर हो जाती है। तो आप एक कार्य और कर सकते हो। अगर आपको देर हो जाती है, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, या कोई वृद्ध है, या कोई तो ऐसा होगा जो सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ जाता है, तो आप उससे लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी जगवा सकते हो। आप उनको जगाने के बाद में ध्यान रहे कि हाथ उनके गर्म हो। उनको जगा करके आप उनको जो बाल भोग है, जैसे मिष्ठान, मेवे का भोग, मिष्ठान का भोग, गुनगुने दूध का भोग, आप वो लगवा सकते हो। यदि आपके यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या आपको ही सेवा करनी है, तो आप सेवा में देखिए बहुत ज़्यादा देर ना करें कि जान के ही आप देर कर रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश अगर सर्दियों में देर हो जाती है, तो इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगता है। आगे बने रहिएगा। आगे भी लड्डू गोपाल की वीडियोस आपको कि किस प्रकार से सर्दियों में सेवा करनी है आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।